अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज की मार्केट की बात की जाए तो आज की मार्केट अराउंड 92 पॉइंट के साथ नेगेटिव बन रही, अराउंड 41,680 की सतह पे। वॉल्यूम्स को देखा जाए तो 122 मिलियन के वॉल्यूम कैसे 100 इंडेक्स में लगे, जबकि ऐसे ऑल शेयर में 219 मिलियन के वॉल्यूम लगे, जिनकी वैल्यू 8.81 बिलियन बनती है। तो ओवरऑल वैल्यू अच्छी है। तो ये इसकी सबसे बड़ी वजह वैल्यू की कि बड़े स्टॉक्स के अंदर काम हुआ, जिसके अंदर TRG है। तो हमने देखा कि TRG के अकेले में ही 2-3 बिलियन की वैल्यूएशन आ जाती है, क्योंकि अगर आप देखें तो KSE 100 इंडेक्स में जो वैल्यूएशन हुई है ट्रेड जो वैल्यू बनता है वो 7.73 बिलियन बनता है। तो आप ये एक तरीके से अगर अंदाज़ा लगाएं तो बाकी के जो एक्सेस 100 मिलियन है उनकी वैल्यू अराउंड 1 बिलियन के करीब, 1.5 बिलियन से भी कम है। ठीक है, तो असल जो काम है वो एक 100 मिलियन जो KSE 100 इंडेक्स है उसके अंदर असल हमने काम होते हुए देखा है। बहरहाल आज मार्केट का आगाज़ नेगेटिव हुआ, लेकिन फिर मार्केट ने एक हाई लगाया 41,916 का। उसके बाद मार्केट के अंदर एक शार्प लो आया 41,600 का, और उसके बाद मार्केट का जो पहले सेशन की क्लोजिंग थी मार्केट ने पॉजिटिव नोट पे दी, और जैसे ही दूसरे सेशन का आगाज़ हुआ मार्केट ओवरऑल नेगेटिव की तरफ चली, और फिर मार्केट ने वंस अगेन 41,650 की तरफ से सपोर्ट लेने की कोशिश की, और क्लोजिंग भी अपने लो के आसपास ही मार्केट ने दी है। वही आज अगर बात की जाए तो TRG ही परफॉर्मर रहा, मार्केट का बैकबोन बनता रहा। 116.19 की सतह पे बंद रहा, अराउंड 6.67 रुपीज़ पॉजिटिव। तो आप कह लीजिए मार्केट को इसने काफ़ी सपोर्ट दी आज। साथ ही में कल के दिन हमने देखा कि $5 मिलियन की बाइंग आई थी टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर बाय फॉरेन इंडिविजुअल्स। तो ये कि फॉरेन का जो इंटरेस्ट है वो हमें टेक्नोलॉजी के अंदर दिखाई दे रहा है, तो एक अच्छी चीज़ है। साथ ही में हमने मुख्तलिफ और भी स्टॉक चलते हुए देखे, जिसके अंदर TPLP था। अल्लाह का शुक्र कल आपको एक लेवल बताया गया था एक्यूमुलेशन का, TPLP हमारे बाइंग लेवल के पास आया, और उसके बाद आप देख सकते हैं 18.75 का लो लगाने के बाद इसने 19.45 का हाई भी टेस्ट किया। तो उस तरफ से भी आपको जो कल बताया गया था आप इसमें इंट्राडे पोजीशन ले सकते हैं। TPLP के अंदर लेवल भी बताया गया था ये 50 पैसे से लेकर ₹1 आपको इजीली इंट्राडे के अंदर दे जाएगा। उसी तरीके से इसमें हमने काम देखा। फिर मुख्तलिफ आज कैपको का अनाउंसमेंट आया, हमने देखा इससे ₹4 डिविडेंड अनाउंस किया, जो कि अच्छा डिविडेंड था। फिर इसके अंदर अच्छा खासा काम भी होते हुए हमने देखा अराउंड 17 मिलियन का। साथ ही में मुख्तलिफ दूसरे स्टॉक्स देखे तो यूनिटी प्रेशर के साथ ही रहा, जो आपको बताया गया था। साथ ही में टेक्नोलॉजी के जो दूसरे स्टॉक्स भी थे, जिसके अंदर आपका नेटसॉल हो गया। नेटसॉल की भी अगर हम बात करें तो वो भी नेगेटिव, थोड़ा नेगेटिव रहा। साथ ही में AVN भी थोड़ा नेगेटिव भी बन रहा। हाई साइड से प्रॉफिट टेकिंग, हमने मासिव प्रॉफिट टेकिंग विटनेस की। लॉटे केमिकल को देखा जाए तो लॉटे केमिकल हम लोगों को हाई साइड पे परफॉर्म करता हुआ नज़र आया, जहाँ रिफाइनरीज ऑयल सेक्टर टोटल प्रेशर में रहे। इवन सीमेंट सेक्टर में हमने देखा उसके अंदर भी आज प्रेशर देखने को मिला, लेकिन उसमें भी हम देख रहे थे मुसलसल की लो साइड से बाइंग आ रही है क्या कहते हैं सीमेंट सेक्टर के अंदर। तो ये देखना पड़ेगा फिपीलिपी डेटा के अंदर कि कौन ऐसे आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं इनके अंदर एंट्री ले रहे हैं। जैसे चिराग सीमेंट को देखें तो 109 का लो लगाने के बाद 112.50 पे क्लोजिंग दी। तो ये कि रिकवरीज भी आती रही मार्केट में। बहरहाल अगर हम टॉप एक्टिव स्टॉक्स के ऊपर देखें तो TRG, फिर हेस्कॉल, फिर WTL, के इलेक्ट्रिक। हेस्कॉल के अंदर अच्छा इजाफा देखा। फिर कैपको हो गया। फिर हम नेटवर्क के अंदर हम नेटवर्क की मंडे को बोर्ड मीटिंग भी है। फिर TPLP 10 पैसे ही पॉजिटिव बन रहा है, साइड से इसमें भी प्रॉफिट टेकिंग आई। BAFL 44 पैसे पॉजिटिव। लॉटे केमिकल तकरीबन 79 पैसे, और टेलीकार्ड तकरीबन 14 पैसे नेगेटिव बन रहा। जहाँ टॉप एडवाइजर सभी लिक्विड थे सिवाय हेस्कॉल के, और आपका TRG भी खैर अच्छा ही परफॉर्म करता रहा। जहाँ टॉप डिक्लाइनर्स के अंदर देखा जाए तकरीबन सभी लिक्विड है सिवाय मेटा है। वैसे ये भी इसमें ज़्यादातर कोई काम नहीं करता मेटा हेल्थ लिमिटेड में। जहाँ दूसरे स्टॉक्स भी देखे तकरीबन सभी लिक्विड स्टॉक है। अगर टॉप कंट्रीब्यूटर्स की बात की जाए तो TRG 77 पॉइंट मार्केट कंट्रीब्यूट करता रहा। पे एंग्रो अच्छा परफॉर्म करता रहा आज। हबको पे लॉटे पे UBL, हेस्कॉल, BAFL की इलेक्ट्रिक, OGDC। अच्छा, OGDC के अंदर आज बात की जाए तो OGDC के आज जैसे अनाउंसमेंट आई बोर्ड मीटिंग की, आज तो नहीं बेसिकली, लेकिन अब ये कि इसके अंदर बोर्ड मीटिंग की जैसे अनाउंसमेंट चल रही है कि इसकी बोर्ड मीटिंग है 22 सितंबर को। तो उम्मीद ये कि अगर यहाँ से भी इसके अंदर डिविडेंड आता है
तो फिर इसके अंदर भी एक हम रैली बनते हुए देख सकते हैं OGDC के अंदर। तो मान लीजिए अगर ये अच्छा डिविडेंड देता है यहाँ से OGDC, तो यहाँ से हम इसमें एक रैली बनते हुए देख सकते हैं। अनाउंसमेंट इसकी बोर्ड मीटिंग की आई थी तकरीबन 14 सितंबर को, कि 22 सितंबर को आपकी इसकी बोर्ड मीटिंग हेल्ड की जाएगी इस्लामाबाद में। जहाँ अगर हम बात की जाए डिक्लाइनर्स की, तो कोलगेट आपका नेगेटिव साइड पे रहा, फिर मीज़ान बैंक, HBL, POL, पार्क टोबैको, BA, HL, MCB, दाऊद हरक्यूलस, FFC, कैपको, शिफा इंटरनेशनल, लकी, DGKC, गडून टेक्सटाइल और NML। अब बात करते हैं, अगर हम आ जाते हैं टेक्निकल चार्ट पे और देखते हैं कि अब टेक्निकली मार्केट कैसी मूव दे सकती है। अच्छा, उससे पहले अगर डॉलर की बात की जाए, तो जो इंटर बैंक पे डॉलर आज बंद रहा वो 236 रुपये 84 पैसे पे बंद रहा। जहाँ पे अगर हम कमोडिटीज़ को देखा जाए, तो क्रूड ऑयल इस वक्त $86 के आसपास चल रहा है। जहाँ गोल्ड की बात की जाए तो अराउंड 52 वीक लो, मतलब एक साला लो के पास चल रहा है, अराउंड 1670 के आसपास चल रहा है। इंटरनेशनल मार्केट्स में देखें तो नेगेटिविटी फैली रही। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अराउंड 1100 पॉइंट के साथ नेगेटिव बंद रही। अब देखते हैं टेक्निकली मार्केट मंडे के दिन कैसी मूवमेंट बना सकती है। सबसे पहले अगर आप टेक्निकल डेली चार्ट देखेंगे तो मार्केट ने लोएस्ट एवर क्लोजिंग दी है सिंस 5 अगस्त या फिर आप कह लीजिए 4 अगस्त के बाद मार्केट की ये लोएस्ट एवर क्लोजिंग है। तो आप कह लीजिए ये काफ़ी नेगेटिव चीज़ है मार्केट के लिए। मार्केट अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल भी ब्रीच किया। इवन अगर आप वीकली बेसिस पे देखें तो वीकली बेसिस पे भी मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू है। मार्केट ने अपने प्रीवियस वीक का भी लो ब्रेक किया है। साथ ही में ये 4th कंसेक्यूटिव वीक था जिसमें बियर्स जीतते हुए दिखाई दिए और बुल्स लूज़ करते हुए दिखाई दिए। मतलब कि आपका जो सेलिंग प्रेशर है वो कंटिन्यू रहा। हाई साइड से भी हमने मुसलसल प्रेशर भी देखा। वॉल्यूम्स वीकली वाइज प्रीवियस वीक से ज़्यादा वॉल्यूम्स थे, तो वॉल्यूम्स वाइज कुछ बेहतरी है, लेकिन प्रेशर आपका कंटिन्यू देखने को मिल रहा है। कल के दिन आपको खास बताया गया था सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करना है, वही आज भी हमने देखा। इसके हवाले से मज़ीद हम डिटेल में बात करेंगे। तो डेली टाइम फ्रेम की भी अगर आज हम क्लोजिंग देखेंगे तो हाई साइड से आज भी हम लोग को रिजेक्शन मार्केट के अंदर देखने को मिला है। जब कल के दिन भी मार्केट में हाई साइड से एक विक थी, आज भी हाई साइड पे एक विक है। मतलब हाई साइड से मार्केट के अंदर प्रेशर आपका कंटिन्यू हम लोग को देखने को मिल रहा। उसी के साथ अगर हम आवर्ली टाइम फ्रेम पे देखें तो आवर्ली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने आज एक शुरू में एक जब मार्केट खोली तो उसको एक फेल रिकवरी अटैम्प्ट बनाई गई बुल्स की तरफ से। वो एक फेल्ड अटैम्प्ट थी। उसके बाद मार्केट में वंस अगेन एक प्रेशर आया और उसके बाद मार्केट ने वंस अगेन एक रिकवरी का चांस लिया और यहाँ पे हमने देखा मार्केट ने रिकवरी मुकम्मल की, मार्केट ने रिकवरी ली। अच्छा, अब रिकवरी कहते किस चीज़ को, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। रिकवरी बेसिकली आपका एक गिरावट जो होती है, जितनी भी गिरावट हुई है उसका अगर 38% मार्केट अपवर्ड मूव ले ले तो उसको एक रिकवरी कहता है। तो वो समवेयर 38 से लेकर 62% तक हो सकता है, तो उसको एक रिकवरी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप करंटली देखेंगे तो मार्केट ने जो हाई लगाया था तकरीबन 42,313 का, उसके अगेंस्ट जो आज लो लगाया 41,600 का, तो उसके अगेंस्ट जो ये 38% बनता था वो 41,875 बनता था। और हमने यही देखा कि मार्केट जो है वो इसको ब्रीच करने में नाकाम रही। ठीक है, तो यही एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर मैं इसको मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा मार्केट के ट्रिगर के लिए। तो बेसिकली मकसद सिर्फ ये कहने का कि रिकवरी और तेज़ी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, सेल व्हेन अ न्यू सेल अ रैली आफ्टर न्यू लो इज़ मेड। ठीक है ना, अगर न्यू लो के बाद जो भी एक रैली है उसमें आपने बेचना है। एंड बाय द डिप आफ्टर हाई इज़ ब्रेकन। ठीक है, जब भी कोई एक आपका हाई ब्रेक हो जाए उसके बाद कोई सी भी टिप आए वो आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, और जब कभी आपका कोई लो ब्रेक हो उसके बाद कोई भी रैली बने, अप मूव आए, वो आपके लिए सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो बहरहाल मार्केट जो ओवरसोल्ड थी उसकी मार्केट ने एक रिकवरी ली, और अगर आप चेक करें तो ये अराउंड 250 से 350 पॉइंट की एक रिकवरी थी अगेंस्ट 700 पॉइंट्स की करेक्शन। ठीक है, अब मार्केट के पास दो इम्पॉर्टेंट लेवल्स मौजूद है। पहला लेवल 41,875 का लेवल है। इसके ऊपर अगर मार्केट 15 मिनट्स में क्लोजिंग देने में कामयाब रहती है तो नो डाउट मार्केट के अंदर आप इंट्राडे पोजीशन बना सकते हैं, चाहे फिर वो स्कैल्पिंग के लिए ही हो या फिर आप एक प्रॉपर इंट्राडे पोजीशन हो। ठीक है, उसके बाद एक रेजिस्टेंस आएगा, माइनर रेजिस्टेंस 41,957 का। बहरहाल उसके बाद जो मेजर लेवल होगा वो 42,050 का लेवल।
ठीक है। तो 41,875 और 42,050 मेजर लेवल्स हैं। 42,050 के ऊपर मैं उम्मीद करता हूँ मार्केट के अंदर वंस अगेन कॉन्फिडेंस आ सकता है। ऑन द फ्लिप साइड मार्केट के पास जो सपोर्ट लेवल्स है 41,600, 41,450 और 41,200। स्ट्रेटजी यही रहनी चाहिए आप लोगों की कि मार्केट में बढ़ती है तो सेल करके काम करना चाहिए। डिप पे कुछ माल एक्यूमुलेट भी किया जा सकता है। इस वक्त आपके कौन सा माल एक्यूमुलेट किया जा सकता है? स्विंग ट्रेडिंग के लिए। कोई बंदा स्विंग ट्रेडिंग के लिए माल एक्यूमुलेट करना चाहता है तो डिप्स पे आप लोग इस वक्त कर सकते हैं। इसकी बड़ी वजह भी ये है कि मार्केट इस वक्त अगर कैलकुलेट करे, पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ बहुत बार कि जो 39,500 से रैली की थी अराउंड 44,000, तो उसके अभी मार्केट 50-61% के रेशो के दरमियान में है, जो कि अगर आप कैलकुलेट करें तो 725 से लेकर 41,200 के दरमियान बनता है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो लेवल है ये एक लॉन्ग टर्म या पोजिशनल या स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक न्यू एंट्री की पोजीशन बन सकती है आफ्टर जब हमने यहाँ पे एक सेल कॉल दी थी। तो अब उसके बाद जिसने अब सेल वहाँ पे किया, अब वो वापसी रीबाई कर सकता है एक न्यू रैली के लिए। साथ ही में मार्केट तो इसी तरीके से चल रही है। जाहिर सी बात है जैसे टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर बाइंग आ रही है TRG, तो उसकी वजह से भी मार्केट को काफ़ी सपोर्ट आ रहा है। तो स्क्रिप्ट्स काफ़ी मार्केट को अपोज करते हुए नज़र आ रहे हैं, इसलिए हम स्क्रिप्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस देंगे। जिस तरीके से आप लोगों को काफ़ी दिनों से कई स्क्रिप्ट्स बताए जा रहे हैं और वो तकरीबन हमारे तकरीबन आप कह लीजिए फुट स्टेप्स पे ही चलते हुए नज़र आ रहे हैं। अब जो अगला स्टॉक है, पहला स्टॉक है वो एवेंसियन लिमिटेड है। अच्छा, अब इसकी बात की जाए AVN की, तो इसकी मैं काफ़ी बार डिस्कस कर चुका हूँ। अब इसको हम बहुत जल्दी से एक वंस अगेन रैप अप करेंगे अगर, तो इसने भी एक रैली की थी बेसिकली 67.25 से लेकर अराउंड 87 की, जो कि हेल्दी बाइंग थी। उसके बाद ये वंस अगेन उसने करेक्शन ली इस रैली की, और उसके बाद जो एक बेसिकली जो रेंज थी 77 से 50 से लेकर 75, ये उसके दरमियान में आता हुआ भी नज़र आया और इधर ये एक्यूमुलेट भी हुआ, जो कि एक ऑप्टिमल बाइंग जोन भी बनता है आफ्टर एक करेक्शन। ठीक है, आफ्टर एक रैली के बाद जो करेक्शन होती है उसके बाद ये जो रेंज होती है वो आपके लिए एक ऑप्टिमल बाइंग लेवल भी माना जाता है। अच्छा, आप करंटली अगर बात की जाए आवरली टाइम फ्रेम में, ठीक है, इसको हम मज़ीद आवरली टाइम फ्रेम में मज़ीद सही तरीके से समझेंगे तो ये मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट एक हायर हाई का स्ट्रक्चर मार्केट के अंदर कंटिन्यू था बेसिकली AVN के अंदर। उसके बाद जब इसने एक टॉप लगाया 87 का, आफ्टर अगर आप RSI को देखें तो यहाँ पे RSI के अंदर काफ़ी नेगेटिव डाइवर्जेंस आ रही थी। यहाँ देख सकते हैं ऑल्दो AVN हाई दे रहा था लेकिन RSI आपका लोअर हाई दे रही थी। उसके बाद हमने इसके अंदर एक करेक्शन देखी। अब करेक्शन देखने के बाद वंस अगेन अभी एक गोल्डन जोन के अंदर आया है, और गोल्डन जोन के आने के बाद इसके अंदर एक डबल बॉटम का हमने लगते हुए देखा। देखिए अगर आप यहाँ पे देखें तो इसने एक पहला बॉटम जो लगाया 75.38 पे लगाया और दूसरा बॉटम 75.67 पे लगाया, तो डबल बॉटम बना ऑलमोस्ट सेम लेवल, बल्कि एक हायर ही बॉटम लगाया, तो ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ था। और उसके बाद हमने देखा कि इसने एक जो हाई है उसको उस न्यू हाई इसने एक बेसिकली पोस्ट किया। वो भी आप देखें तो इधर जैसे नेगेटिव डाइवर्जेंस आ रही थी, तो इस इधर आप यहाँ पे देखेंगे पॉजिटिव डाइवर्जेंस बन रही थी। इधर आप देख सकते हैं नेगेटिव डाइवर्जेंस थी RSI के अंदर, यहाँ पे बेसिकली बुलिश डाइवर्जेंस बन रही थी इन्हीं लेवल्स के पास से। ये आप यहाँ पे देखें तो इस लेवल के पास से काफ़ी बुलिश डाइवर्जेंस बन रही थी, जिसकी वजह से अब इसके अंदर हमने बाइंग देखी है। तो ऑल इन ऑल अगर बात की जाए तो अब ये वंस अगेन एक नई वेव्स के अंदर आ चुका है। ठीक है, अब हम इसको मज़ीद अगर ब्रेक डाउन करें 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, इसको मज़ीद हम इसको डिकम्पोज कर रहे हैं बेसिकली। तो अब जो बात है, अब जो इसने एक माइक्रोवेव, ठीक है, मैं इसको बात कर रहा हूँ एक माइक्रोवेव्स, ठीक है, एक बिग वेव्स होती है, एक माइक्रोवेव्स होती है। तो माइक्रोवेव्स की बात की जाए अगर, तो इससे जब 75 से इंट्राडे में, ठीक है, ये इंट्राडे लेवल्स है, इससे जो 79.67 तक रैली की, तब उसका भी वंस अगेन करेक्शन करता हुआ नज़र आया है। उसका भी अगर आप 50 से 61% लेंगे तो 77 रुपये 66 पैसे से लेकर 77 रुपये 18 पैसे तक बनेगा। ठीक है, तो ये वो रेंज है आप बेसिकली कह लीजिए, क्योंकि वंस अगेन एक बाइंग ट्रिगर कर रही है। ये बाइंग रेंज के अंदर है, बाइंग लेवल के अंदर है, जो कि ट्रिगर कर रही है कि अगर ये इसी तरीके से अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता रहा तो मोस्ट लाइकली ये आपको 79-70 के ऊपर भी टारगेट दे सकता है। ठीक है, अगर कोई लंबा खेलना चाहे इसके अंदर तो 75.63 का स्टॉप लॉस लगा ले, या 75 रुपये राउंड फिगर ही, अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे दे एग्जिट कर जाइए, छोड़ दीजिए इसको। नहीं तो आप यहाँ से टारगेट ले सकते हैं 80 रुपये, 80 रुपये और 85 रुपये आप इसमें टारगेट ले सकते हैं। इवन 90 रुपये तक भी मैं इसमें देख रहा हूँ पोटेंशियल। इंट्राडे पे भी बहुत अच्छा है।
अगर ये आपको मिल जाता है इसी रेंज में भी मिल जाता है, नो प्रॉब्लम है। थोड़ा डिप पे मिल जाता है मज़ीद बेहतर है, लेकिन कोशिश होनी चाहिए इंट्राडे पे 77 रुपये का स्टॉप लॉस लगा कर काम करें। इंट्राडे के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो ब्रेक करता है तो वंस अगेन 7650 की तरफ ये आ सकता है। और अब ये ऐसा लग रहा है कि अब ये न्यू वेव्स के अंदर, पहले तो अब ये इसने जो करेक्शन की, अब पहले तो ये रिकवरी एक उसकी लेगा और वो रिकवरी भी बनती है। पहला जो लेवल होगा वो 80 रुपये, फिर 81.63 और उसके बाद 83 का इसके रिकवरी के लेवल्स बनेंगे। और 83 का ब्रेकआउट आप कह लीजिए इसके लिए एक न्यू रैली बना सकता है 90 तक भी, ठीक है। तो पोटेंशियल काफ़ी हाई है इसका। मैं सिर्फ प्रूफ्स पे काम करता हूँ, मैं सिर्फ जो चार्ट्स देखते हैं उस पर काम करता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया मैं किस बेसिस पे आपको इसमें बाइंग कॉल दे रहा हूँ। बहरहाल अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं, वो है अगले स्टॉक की बात करें, ठीक है, वो है TPL प्रॉपर्टीज़, ठीक है। TPL प्रॉपर्टीज़ का कल आप लोगों को बताया गया था कि आप इसमें एक इंट्राडे पोजीशन ले सकते हैं। गौर कीजिएगा, इंट्राडे पोजीशन का बताया गया था कि इसमें आप इंट्राडे पोजीशन ले सकते हैं। अब बात कीजिए अगर हम थोड़ा इसमें लंबा खेलना चाहिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए क्या करना चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए इस वक्त या बाइंग करनी चाहिए। देखिए मैं पहले बता चुका था, इसने एक रैली की थी, उसके बाद उसके अगेंस्ट इसने एक डाउन मूव ली, ठीक है। इधर कंसोलिडेट हुआ और फिर इधर हमारी बाई कॉल भी दी गई थी, उसके बाद इसने एक परफॉर्म भी किया। अच्छा, उसमें हमारे अल्टीमेट जो टारगेट था वो उसने अचीव किया। और अगर आप यहाँ पे देखें तो इसने जो रिकवरी जिस मैंने आपको अभी बताया, रिकवरी का एक मतलब कि एटलीस्ट स्टॉक 38 से 61% तक इसके दरमियान में अगर अप मूव ले करेक्शन का तो उसको एक रिकवरी कहते हैं। तो इसने जो अपने गोल्डन जोन है 1977 रुपये से लेकर 20 रुपये 23 पैसे उधर से इसने एक रिजेक्शन भी ली है करंटली, जो कि शो करता है कि इसने जो अपवर्ड की तरफ जो इसने एक रिट्रेसमेंट ली है, एक रिकवरी ली है, अब वो काफ़ी हद तक मुकम्मल होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। अब क्या है कि इसका जो अल्टीमेट लेवल है जो इसको ट्रिगर करेगा वो 20 रुपये 25 पैसे के ऊपर है, ठीक है। उसके ऊपर इसमें आप न्यू तेज़ी कर सकते हैं और स्विंग ट्रेडिंग में उधर ये बेहतर हो जाएगा और पॉसिबल हो गए 22 रुपये के भी ऊपर ये टारगेट आपको दे दे। लेकिन अब ये जब तक 20 और 25 पैसे को ब्रेक नहीं करेगा, बेहतर है कि इसमें भाई आप स्विंग ट्रेडिंग के अंदर ना ही घुसे। इंट्राडे ट्रेड की बात की जाए, इंट्राडे में भी अगर आप देखेंगे तो इसने आपको कल एक वजह से बताई गई थी बाई कॉल, एक सेकेंड मैं इसे डिलीट मार दूँ पहले तो, कि इसने एक फॉल किया था बेसिकली 20 रुपये से, तो इसलिए आपको बताया गया था इसमें आप इंट्राडे ले सकते हैं, इसके अंदर एक रिकवरी आ सकती है। और वही बात है कि इसने जो रिकवरी भी की वही इसने 61% तक की, ठीक है। 61% किधर कंप्लीट होता है 19 रुपये तकरीबन 48 पैसे के आसपास। तो ये उधर तक आया 19.48 के पास, 19.45 का इसने हाई लगाया और उसी गोल्डन जोन से इसने एक रिजेक्शन ली है और करंटली इसने एक न्यू लोअर हाई लगाया है, ठीक है। अब जब तक ये हाई, ठीक है, अब जब तक ये हाई ब्रेक नहीं हो जाए इसमें इंट्राडे पोजीशन भी नहीं बनती। अगर ये हाई ब्रेक हो जाता है आप इंट्राडे पोजीशन ले लीजिएगा, कोई मसला नहीं, 20 रुपये तक की इंट्राडे ले लीजिए मजीद 50 पैसे की। लेकिन अब जब तक ये ब्रेक नहीं होगा इसमें आपने दूर रहना है, क्योंकि फिर पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है वंस अगेन इस लेवल को चेस करने आ जाए, ठीक है। 18 रुपये 76 पैसे और पॉसिबल है ये इसको भी ब्रेक कर दे अगर, तो मज़ीद न्यू लोस की तरफ भी ये जा सकता है। तो अप साइड में अब नो न्यू तेज़ी करनी है, ना न्यू इंट्राडे पोजीशन बनानी है, जब तक आपके लेवल्स के ब्रेकआउट ना आ जाए। स्टे अवे फ्रॉम इट। जहाँ स्ट्रेल अभी भी इससे 18 रुपये 60 पैसे के पास से बाइंग वंस अगेन अभी भी एक्सपेक्टेड है कि अगर वो उधर आता है यहाँ से तक 50 पैसे नीचे तो उधर वंस अगेन इसके अंदर शॉर्ट टर्म एक रिकवरी की उम्मीद से एंट्री बनाई जा सकती है, ठीक है। तो ओवरऑल सारा सिनेरियो समझा दिया गया। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, एक और स्टॉक की बात कर ले अगर। अगला जो स्टॉक है वो है PRL की बात की जाए तो पहले इसको काफ़ी बार डिटेल में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इसमें अगर बता दूँ इन नट शेल तो 14 रुपये 74 पैसे से लेकर जैसे रैली की 20 रुपये 50 पैसे का करीब 30-35 पैसे, तो उसके अगेंस्ट इसने कोई करेक्शन नहीं ली, तो उसके अगेंस्ट इसने करेक्शन ली है। और अब जो इसका गोल्डन रेशो बन रहा है वो 17 रुपये 55 पैसे से लेकर 16 रुपये 88 पैसे बन रहा है स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेसिकली कह सकते हैं आप। तो ये कि इस लेवल पे थोड़ा थोड़ा देखा जा सकता है। ऑल्दो रिफाइनरीज इस वक्त इसमें कोई एक्टिविटी नहीं है, ये उम्मीद करते हैं जब एक्टिविटी आएगी तो इसके अंदर हम मुस्बत इसके अंदर एक्टिविटीज़ होती हुई देखेंगे। फिलहाल जो इसका एक रेजिस्टेंस लेवल स्ट्रॉन्ग मौजूद है जो कि इसको हाई साइड के लिए ट्रिगर कर सकता है वो है 18 रुपये का। तो आपकी मर्ज़ी, आप चाहे तो 18 रुपये के ब्रेकआउट पे ले लें या करंट रेट पे कुछ एक्यूमुलेट करते रहिए। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से।